पेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ये ध्यान दें। और मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा। और ये डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ आप बने हुए हैं। और ये 2022 की परीक्षा के लिए जैसे कि योजना आयोग है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है योजना आयोग कब आया, तो 1951 में आया था और 2014 तक ये चले हैं। तो टोटल यहाँ पर बता दें आपको, पदेन अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। 12वीं योजना 2017 में पूरी हो गई थी। और यहीं पर एक चेंज हुआ था कि मोन्टेक सिंह आहलूवालिया जो थे अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने 26 मई 2014 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पर मोदी जी प्रधानमंत्री हो चुके थे और उन्हीं के सामने उन्होंने ही इसके विघटन की भी घोषणा कर दी योजना आयोग को। तो विघटन का टाइम जो है मोदी जी के टाइम से है, 2014 से। तो 2014 तक तो ये चलती रही योजनाएं। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, 2015 में लागू कर दिया था नीति आयोग को। और यहाँ नीति आयोग की भी पूछा जा सकता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था। यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए कि 3 दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं इसमें। तो 3 वर्षीय, एक तो आपके सामने पहली स्थिति पैदा कर दी कि आप तीन दस्तावेज पेश किए। तो पहला था 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीतिक पेपर इन्होंने तैयार किया। तो ये थिंक टैंक जो होता है, प्रधानमंत्री का थिंक टैंक कहलाता है ये नीति आयोग, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। तो इस नीति आयोग के द्वारा ये चीज़ों को फॉलो किया गया। तो यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो भी प्रधानमंत्री जी हैं। और मोदी जी ने आकर के 2014 में इसका विघटन जब किया। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये नीति आयोग योजना आयोग की स्थिति क्या है। तो 1951 में पहली योजना, और इसका कृषि उत्पादन पे प्लस औद्योगिकरण पर शुभारंभ। तो पूछा जा सकता है कृषि उत्पादन पर का समर्थन करने वाला, औद्योगिकरण का शुभारंभ करने वाला कौन है, तो पहली योजना है। फिर 2012 और 17 में 9% दर हासिल करने का लक्ष्य रखा। और बाद में 8.2 कर दिया गया था। तो 13वीं पंचवर्षीय योजना चली नहीं। और यह चूँकि नीति आयोग आ गया यहाँ पर। अब आता है क्या कहते हैं 1944 से। मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूँ और ये थोड़ा सा छाया पड़ रही है, तो आप देखिए 1944 में उद्योगपतियों का समूह है। तो उन्होंने क्या किया था, एक बॉम्बे प्लान बनाया था। तो पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान किसके द्वारा। यहाँ पर जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन। तो पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले योजना लागू करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में कौन था, तो जोसेफ स्टालिन साहब। तो पंचवर्षीय योजना से जो भी घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो डॉक्टर त्रिपाठी सर के द्वारा आपको कोशिश किया गया कि घुमा फिरा के आपके प्रश्न इसी में मिल जाए। फर्स्ट योजना का जो टारगेट था वो आर्थिक विकास था, और ये भारतीय संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। और इसका मॉडल जो था हैरोल्ड डोमर मॉडल था। हैरोल्ड है, रोड पर डामर पड़ा हुआ है, तो ऐसे याद रखना, है रोड पर डामर पड़ा हुआ यानी कि मॉडल है। तो फर्स्ट योजना का ही था जवाहरलाल नेहरू को। इसकी लक्ष्य दर रखी थी 2.1%, जो कि जब इन्होंने विकास दर प्राप्त करी तो वो बढ़ाकर के प्राप्त की 3.6, और ये इम्प्रूवमेंट हुआ था। तीसरी योजना विफल हो गई थी, जो कि चाइना से युद्ध की स्थिति थी। तो 66-67 और 67-68, 68-69 योजना अवकाश पीरियड कहलाया है। तो चौथी योजना में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना थी जहाँ 14 भारतीय प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो वो चौथी थी। यहीं पर हरित क्रांति की अवधारणा सामने आती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर गरीबी उन्मूलन था, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का भी शुरुआत यहीं से हुई थी, 5वीं से। एक शब्द आता है रोलिंग प्लान। ये क्या है, तो रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच में आया था। ये अस्थिरता का दौर था, जिसको 5th योजना में खारिज किया गया था। परिवार नियोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ इसी योजना में। और एक और संस्था का स्थापना आती है नाबार्ड की, बहुत इम्पोर्टेंट नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है ये। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। 8th पंचवर्षीय योजना है 1/1/95 से। तो यहाँ पर भी जो भारत था वो WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया था।
और ये 97 से लेकर 2002 के बीच में जो 9th नंबर की थी, यहाँ गरीबी के पूर्ण उन्मूलन का टारगेट था। 10वीं में क्या हुआ कि लक्ष्य दर 8.1 रखी गई थी, जबकि वास्तविक दर मिली जो है वो 7.6 मिली है। और 11th में ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ 2009 में शिक्षा का अधिकार की बात आई थी और 2010 में इसे लागू किया गया। तो इसमें कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी। यहाँ पर भी लक्ष्य जो था वो 9% था और वास्तविकता जो आई थी वो 8% आई थी। तो यहाँ पर 11th और 12th बहुत ही नज़दीक अर्थ रखते हैं और ये 2012 से 17 के बीच में तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास की अवधारणा के साथ में इसको रखा गया। तो तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास की अवधारणा, तो ये सबको ध्यान रखना, ये 12th के संबंध में है, यानी कि 2012 से 17 के बीच में अंतिम में। यहाँ पर लक्षित दर रखी गई थी 10 और जबकि वास्तविक एक हुई थी 8.2। तो यानी कि 11th और 12th की जो वास्तविक थी वो लगभग इक्वली थी। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना में सबसे ज़्यादा विकास दर पाई गई या लक्षित सबसे ज़्यादा किसकी थी। तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इनको थोड़ा सा फोकस कीजिए, मेरी वीडियो को बहुत शांति से सुनना समझना, और इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा कोई ना कोई। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, फिर आगे मैं अन्य टॉपिक पर दूंगा।